हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे चैप्टर 9 का। क्या कहता है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्या कहता है, देखो भाई, एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है, ठीक है। ये है बिल्डिंग। एक लड़का खड़ा है भाई, कुछ दूरी पे खड़ा है, वो इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर जो बिल्डिंग है उससे दूरी पे खड़ा है, ठीक है। कुछ दूरी दी है इसने, अब वो कितनी है ये नहीं पता अपने को। तो 1.5 मीटर का है ये लड़का, तो यहाँ पे 1.5 मीटर लिख लेते हैं इसकी हाइट। देखिए ये मीटर में दी गई है, अब ये ना सोचे कि ये बहुत छोटा है, 1.5 मीटर है ना। तो आगे देखें तो कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। कहता है कि ये लड़का जैसे जैसे बिल्डिंग की साइड बढ़ेगा तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आंखों से, कहां से है भाई? उसकी आंखों से है, इस बात का ध्यान दे। तो यहां से बन रहा है इसकी टॉप पे, बिल्डिंग की टॉप यहाँ है ना। ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ले, ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे, ठीक है। यहां इसका एंगल कितना था? 30 डिग्री। अब कहता है ये लड़का बढ़ रहा है भाई बिल्डिंग की साइड। अब मान लो ये यहां से चल के यहां पहुंच गया, ठीक है। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आंखों से जो है वो कितना है? अब कितना हो गया? यहाँ मान लो ये यहाँ पहुंच गया, तो अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप का हो गया 60 डिग्री। देखिए कॉमन सेंस की बात है। अगर आप मान लो कि मैं यहाँ खड़ा हूं, अब मेरा एंगल कुछ ऊपर देखता हूं तो अब कुछ है, और थोड़ा और आगे चलूंगा तो मेरा एंगल बढ़ेगा, और लास्ट में बिल्कुल उसके नीचे जाके देखूंगा तो एंगल कितना दिखेगा मुझे? 90 डिग्री दिखेगा, है ना। 90 डिग्री एंगल हो जाएगा ना। तो ये 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया इसका, ठीक है। तो कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आप वो डिस्टेंस बताएं जो उसने बिल्डिंग की साइड चली। अब ये लड़का यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक ही तो चला है, इट मीन्स अपने को ये फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई। अब हम इसको नाम ले लेंगे, इसको कुछ भी नाम ले ले, ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी नाम ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो देखो हमें निकालना है BC की वैल्यू। किसकी निकालनी है? BC की वैल्यू। तो यहाँ हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स लेंगे। कौन सी? एक तो ट्रायंगल लेंगे ACD ट्रायंगल ले लेंगे, ये ACD, और एक ले लेंगे ट्रायंगल ABD ट्रायंगल ले लेंगे, है ना। और हम इनसे क्या फाइंड आउट करेंगे? BC फाइंड आउट करेंगे, ठीक है भाई। तो उसके लिए देखो ये ट्रायंगल लें या पूरी ट्रायंगल लें, उसके लिए हमें AD की जरूरत पड़ने वाली है। और यहाँ जो 30 मीटर बिल्डिंग की हाइट दी है वो तो ग्राउंड से है ना। तो ये जो है, ये 30 मीटर तो ग्राउंड से थी, ये हाइट कहाँ से थी? ग्राउंड से, यहाँ से, और बिल्डिंग की यहाँ तक की है। लेकिन हमें बात करनी है AD की। किसकी बात करनी है भाई? AD की। तो AD की बात करें तो देखो ये 1.5 मीटर, ये भी 1.5, ये भाई लड़का 1.5 मीटर का था ना, तो 1.5 मीटर ये हो गया। तो अब ऊपर कितना बच गया? 30 में से 1.5 कम कर देंगे तो कितना बच जाएगा भाई? 28.5 मीटर बच जाएगा, ठीक है। अब 30 में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बच गया? 28.5 मीटर। अब हम ट्रायंगल ले लेंगे। कौन सी ट्रायंगल लें? इन ट्रायंगल ACD की बात कर लेते हैं भाई पहले, ACD की, ठीक है। देखिए ये लिख लेंगे हम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल से हम जो भी कुछ बनेगा उसको लिखेंगे और फाइंड आउट करेंगे। अब हमने आप ये ट्रायंगल ले ली है। अब हमने आपको बताया है कि एक वो साइड लेंगे जो अपने को फाइंड आउट करनी है, और एक वो जो अपने को पता है। तो हमें देखो CD, यहाँ पे CD फाइंड आउट करते हैं। देखो CD और इसमें पूरी बड़ी ट्रायंगल में क्या फाइंड आउट करेंगे? फाइनली हम BD। उससे क्या होगा, हमने निकालना तो भाई BC है, तो हम क्या करेंगे? BD, पूरी BD जो आएगी उसमें से CD को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो BC तो बचेगा, तो हम बता पाएंगे कि वो बिल्डिंग की साइड कितना चला। तो फाइंड आउट करते हैं। देखो हम CD लिख लें, CD हमें फाइंड आउट करना है, और अपॉन AD। अब बात करें CD की, तो CD यहाँ पे किसका काम कर रहा है भाई? बेस का कर रहा है ना। किसका कर रहा है? बेस का। ये बेस है,
सी डी क्या है, बेस, और ए डी की क्या है भाई, थीटा के सामने है, तो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता क्या है, देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता तो टेन थीटा होता है, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो है तो क्या होगा, कॉट ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं भाई, आप मिस्टेक से 30 डिग्री ना रख दें, 60 डिग्री है ना। तो सी डी क्या है भाई, सी डी है, ए डी की वैल्यू कितनी 28.5। अब बात करें कोट 60 की, तो कोट 60 देखो होता क्या है, कोट 60 को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो अगर आपको वैल्यूज साइन और कोस के पता है तो हमें पता है कोस 60 अपॉन साइन 60, भाई यही तो होगा ना, कोट 60 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ही तो होता है। कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है भाई, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ये पलट के आएगा तो √3/2, तो 2/√3 आ जाएगा भाई, ये डिवाइड में है ना तो पलटेगा, मल्टीप्लाई में आएगा तो पलट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया। तो कोट 60 की वैल्यू 1/√3 लिख दे भाई। सी डी यहाँ से कितना आ गया, 28.5/√3, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, ये √3 से यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखें तो ये बन गया 28.5√3/3, ठीक है भाई, बन गया, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आगे करते हैं, अब हम इसको, अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सी, इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल ले लें भाई, ए बी डी ट्रायंगल, ये तो ए बी डी ट्रायंगल लें तो बी डी हम फाइंड आउट करेंगे, अपोन में ए डी अपने पास है, इज इक्वल टू वही बी डी बेस का काम करेगा, बेस अपोन में परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, कोट होगा, तो कोट ऑफ अब की बार एंगल कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। तो कोट 30 बी डी की वैल्यू, बी डी का बी डी रख देंगे, ए डी की वैल्यू कितनी है अपने पास 28.5 इज इक्वल टू, ये कोट 30 की वैल्यू भाई देखो, कोट 30 की वैल्यू कितनी आने वाली है, √3, कितनी आ जाएगी √3। आप कर लेंगे कोस 30 बाई साइन 30, ठीक है, तो आप करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब हम बात करें बी डी की, बी डी इज इक्वल टू कितना आ गया 28.5√3 आ गया। हमने क्या चाहिए, हमें तो बी सी चाहिए था, तो बी सी इज इक्वल टू, बी सी को क्या लिख सकते हैं भाई हम, इसके बाद में इधर इसके आगे कर रहे हैं भाई हम, बीसी को क्या लिख देंगे, देखो बीसी क्या होगा, पूरे बीडी में से सीडी को सब्ट्रैक्ट कर दें, बीडी में से सीडी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीसी तो बचेगा, बीडी में से सीडी को सब्ट्रैक्ट कर दें, बीडी की वैल्यू कितनी आई, रख देंगे 28.5√3 माइनस सीडी कितना आया, ये आया 28.5√3/3, ठीक है भाई, क्लियर है। अब यहां से देखें तो क्या आ रहा है भाई 28.5√3 जो है इन दोनों में से कॉमन नजर आ रहा है ना, 5√3 दोनों में से कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, तो हमने कॉमन ले लिया भाई, 28.5√3 भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, कुछ भी नहीं, यहाँ तो 1 बच गया, माइनस ये पूरा आ गया बाहर आ गया तो 1/3 बच गया। यहाँ तक क्लियर है। आप वापस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे तो यही आ जाना है, और इसको इससे भी होगा तो ये आ जाएगा, क्लियर है। अब इसका एलसीएम ले लो, अंदर अंदर देखें बात करें तो 28.5√3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, एलसीएम आ गया तो 3 - 1 2/3 आ गया भाई, यहाँ कितना आ गया 2/3। तो अब इसको करें हम, ये हो गया 28.5√3 इंटू 2/3। यहाँ तक क्लियर है भाई, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल कर दें भाई, ठीक है, करो कैंसिल, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 से ये 3 जो है 3 से आप इसको काटें 28.5 को, है ना। आप अगर डेसिमल हटाना चाहें तो डेसिमल हटा लें, अगर आपको सीधा देखो आप डेसिमल अगर हटाना चाहें इसकी तो हटा लें भाई, ये 10 लिख लूँ, देखो ये तो पीछे लगा हुआ है भाई, ये इनटू में है ना, मैंने केवल जो है 28.5 को लिखा है, ये मैंने जो 28.5 था उसको मैंने 285/10 लिख दिया है ना। अब यहाँ पे देखें तो 2 से ये कितने पकड़ जाएगा
2 से ये 5 पे कट जाएगा, ठीक है। और ये कितना बन गया भाई 5, 5 से ये काटेंगे तो 5 से 5 25, 3 बच गए और फिर 7 पे चला जाएगा। अब 3 से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो फाइनली ये आ गया 19√3। तो 19√3 ये सब मीटर में है तो मीटर में आ गया भाई। क्या आ गया मीटर में। तो आप लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस वॉक्ड towards the building is equal to 19√3 मीटर। डिस्टेंस वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज इक्वल टू 19√3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। बेटा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताएं।